नमस्कार, मैं विद्यांशी द्विवेदी और आप देख रहे हैं thescoopbeats.com। कपूरथला लिंचिंग केस में जिस युवक की पीट कर हत्या कर दी गई थी, उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ चुकी है। जी हां, कपूरथला में इस युवक को भीड़ ने पीट कर बड़ी ही बेरहमी से मार डाला था। इस युवक के ऊपर आरोप लगाए गए थे कि इसने गुरु ग्रंथ साहिब का अपमान किया था। ग्रंथ की बेअदबी के वजह से भीड़ ने इसे पीट कर मार डाला था। हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आने के बाद से ये पता चला है कि इस युवक के ऊपर 30 वार किए गए थे, यानी इसके शरीर पर 30 निशान पाए गए हैं, जिसे डॉक्टर्स ये बता रहे हैं कि ये निशान तलवार से किए गए हो सकते हैं, क्योंकि जो निशान पाए गए हैं वो किसी नुकीली चीज से हमला होने पर हुए हैं। इस पूरे मामले में पंजाब में जो सरकार है वो अभी भी चुप्पी साधे हुए बैठी है। इस केस से पहले, ठीक एक दिन पहले, गोल्डन टेम्पल में भी एक ऐसे ही युवक की भीड़ ने पीट कर हत्या कर दी थी। उस पर भी ये आरोप लगाया गया था कि संगत से पहले उसने तलवार निकालकर गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी की थी और इस वजह से भीड़ ने अपना फैसला सुनाते हुए उस युवक को पीट कर मार डाला था। मॉब लिंचिंग का ये केस हमारे देश में कोई पहला केस नहीं है। इससे पहले भी कई सारे मॉब लिंचिंग के केस सामने आ चुके हैं। लेकिन क्या देश का कानून कमजोर पड़ चुका है? क्या देश के कानून में वो दम नहीं कि भीड़ को अपना फैसला सुनाना पड़ रहा है? भीड़ का ये फैसला सही है या गलत, इस पर किसी भी तरीके की कोई भी टिप्पणी किसी भी नेता ने अभी तक नहीं की है। इससे पहले 2015 में जब पंजाब में मॉब लिंचिंग का केस हुआ था और गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी की गई थी, उस समय नवजोत सिंह सिद्धू ने इस पर काफी ज्यादा ऐतराज जताया था। उन्होंने इसके बाद से इस पूरे मामले में इंसाफ की मांग की थी और लगातार इस नारे को लगाए जा रहे थे। अब जब पंजाब में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, उससे ठीक पहले एक बार फिर से यहाँ पर मॉब लिंचिंग के 2 केस सामने आ चुके हैं, जिससे ये साबित होता है कि जिस तरीके से पहले कांग्रेस की सरकार ने मॉब लिंचिंग को लेकर सवाल उठाए थे और चुनाव के दौरान इस पूरे मुद्दे को उठाया था, इस बार फिर से ऑपोजिशन पार्टी इस मुद्दे को उठाकर चुनाव में अपनी जगह बना सकती है। हालांकि कपूरथला लिंचिंग केस में पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद पुलिस का ये कहना है कि छानबीन करने के बाद ये पता चला है कि जो युवक था वो ग्रंथ साहिब की बेअदबी नहीं कर रहा था। जी हाँ, उनका कहना है कि छानबीन में ये बात पता चली है कि शायद वो व्यक्ति वहां चोरी की नीयत से आया था, लेकिन भीड़ ने उसे गलत समझ लिया था। इस गलतफहमी की वजह से भीड़ ने पीट कर अपना फैसला सुना दिया और उस युवक की मौत हो गई है। इस पूरे मामले में कई प्रकार की चीजें निकलकर सामने आ रही हैं। ऐसा भी हो सकता है कि चुनावी माहौल को देखते हुए ये किसी तरीके की साजिश हो। जी हाँ, कपूरथला लिंचिंग केस में खुद सीएम छन्नी ने भी ये बात साफ की है कि मौकाए वारदात पे ग्रंथ साहिब की किसी भी तरीके की बेअदबी के सबूत नहीं पाए गए हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है वो ये है कि ये बात जानने के बाद भी कि उस युवक ने किसी भी तरीके की बेअदबी नहीं की थी, आखिर सीएम छन्नी चुप क्यों है? आखिर सरकार इसके खिलाफ कोई एक्शन क्यों नहीं ले रही है? क्या भीड़ सरकार से बढ़कर हो चुकी है या सरकार किसी भी तरीके से भीड़ को कंट्रोल नहीं कर पा रही है? ये चुप्पी सरकार के ऊपर और बाकी नेताओं के ऊपर भी कई बड़े सवाल खड़े कर रही है कि आखिर क्यों सरकार और नेता इस पूरे विवाद पर चुप्पी साधे बैठे हुए हैं। क्या भीड़ से सीएम छन्नी डर गए हैं या अपने वोट का खौफ उन्हें सता रहा है? आने वाले चुनाव को देखते हुए चुप्पी साधे बैठे हुई कांग्रेस की ये सरकार किस तरीके की रणनीति बना रही है, ये आने वाले समय में जल्द ही साफ हो जाएगा। हो सकता है ये पूरी घटना सच भी हो। मॉब लिंचिंग के ऐसे केसेस कई बार सामने आ चुके हैं, लेकिन क्या भीड़ का फैसला सुनाना सही है या देश के कानून पर विश्वास रखना चाहिए? ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए और जानकारी के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल स्कूप बीट्स के साथ और हमें फॉलो करना मत भूलिएगा। कैमरा पर्सन आयुष श्रीवास्तव के साथ मैं विद्यांशी द्विवेदी, thescoopbeats.com।